बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीज़नल मसाला में एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला हमेशा सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैंने बीफ निहारी बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और बिल्कुल ईज़ी तरीके से है। तो मैंने सोचा कि मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। निहारी बनाने के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने नमक लिया है जो कि हम हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे, और साथ में है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। और इसके साथ ही पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा लिया है। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है शान का निहारी मसाला, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी वजह से जो है निहारी बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे ही जो है हमारी निहारी वो ज़बरदस्त बनेगी। तो ये आपने लाज़मी लेना है, शान का निहारी मसाला। और गोश्त लिया है मैंने 1 किलो। इस तरह ये बड़े बड़े पीसेस हैं, बहुत ज़्यादा छोटी जो है बोटियाँ नहीं कि आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पीसेस किए हैं। इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद वॉश कर लूँगी। 1.5 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, क्योंकि निहारी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही होता है। और इसमें जो है गोश्त को ऐड कर दूँगी और इसको हम भून लेंगे इतनी देर तक कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। 6-7 मिनट तक गोश्त को फ्राई करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो गया, फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैंने शान निहारी मसाला ऐड कर दिया है और इसको 3 से 4 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया था। आप यकीन करें, शान निहारी मसाले का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और इससे निहारी बहुत परफेक्ट बनी थी। और इसको जो है फ्राई कर लेंगे और साथ ही जो है फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ये 3 तेज़ पत्ते और नमक हस्बे ज़ायक़ा, और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है मैंने, थोड़ी सी ही हल्दी है। और मैंने बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ मैंने शान का जो निहारी मसाला है वो मैंने 1 किलो गोश्त के लिए पूरा 1 पैकेट इस्तेमाल किया, तो वो बिल्कुल परफेक्ट मसाले उसमें हुए थे। और ये जो है थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ली है, इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं किए। इसको हम फ्राई कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी मसाले और गोश्त की मिक्स होकर। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी ये रेसिपी को फॉलो करके आप निहारी तैयार करेंगे, अपने घर वालों को बना कर देंगे, मेहमानों के लिए बनाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त निहारी बनी थी। आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बिल्कुल किसी बड़े रेस्टोरेंट या बड़े होटल की तरह निहारी मैं घर में बना सकूँगी। तो ये बहुत परफेक्ट बनी थी। और ये देखें, इसको मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक फ्राई किया है और मसाला भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया और गोश्त भी। अब जो है इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और ख़याल रखिएगा, पानी हमने इतना ऐड करना है कि उसमें बीफ भी अच्छी तरह से गल जाए और फिर हमारा ग्रेवी के लिए भी थोड़ा सा पानी बाकी रह जाए। तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो, बल्कि ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो कुकर इस्तेमाल करती हैं और कुकर में गोश्त को गलाती हैं, लेकिन मैंने आपके सामने हमेशा से कोशिश की है कि मैं कभी कुकर इस्तेमाल ना करूं और मैं आपको नॉर्मल फ्लेम पर जो है वो गोश्त गला कर और बना कर दिखाऊं। तो ये भी जो है मैं कुकर इस्तेमाल नहीं करी। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और पानी मैंने इतना लिया है कि तकरीबन इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसका फ्लेम हाई कर लिया था और पानी इस तरह से बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, तो उसके बाद जो है वो मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पर इसको फिर हमने पका लेना है तकरीबन 1 घंटे तक, यहाँ तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। चिकन की भी निहारी आप बना सकते हैं, चिकन की निहारी भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, लेकिन जो बीफ की निहारी है उसकी बात ही कुछ और है। और दूसरी चीज़ ये कि आप कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये गोश्त कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कुकर इस्तेमाल नहीं करती। एक तो मुझे उसमें बिल्कुल परफेक्ट जो है वो टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं होता, तो गोश्त जो है कभी बहुत ज़्यादा गल जाता है और कभी बिल्कुल भी नहीं गलता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मीडियम फ्लेम पर ही मैं गोश्त को गलाऊँ। और ये देखें, आप तकरीबन 1 घंटा हो चुका है गोश्त को पकते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब गोश्त बिल्कुल गल चुका है। आप देख सकते हैं रेशे अलग हो चुके हैं इस तरह से।
और इसको मैंने अब मीडियम फ्लेम पर ही रख दिया है। मैंने फ्लेम जो है वो ना हाई रखा है ना बहुत ज़्यादा लो, मीडियम फ्लेम पर अभी इसको मैं मज़ीद पका लूँगी ताकि और गाढ़ी हो जाए ये ग्रेवी और बहुत मज़ेदार बने। और साथ में जो है मैं इसके लिए थोड़ा सा आटा तैयार कर लूँगी जो कि हमने ग्रेवी को थिक करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो 2 चम्मच जो है मैं आटा ले रही हूँ आपके सामने। और इसमें पानी डालकर इसको जो है लिक्विड बना लेना है। और ग्रेवी को थिक करने के लिए निहारी में और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आटा जो है ये बेस्ट है, इससे जो है टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और इससे जो निहारी की एक सही थिकनेस होती है वो आटे से ही आती है। तो इस तरह से लिक्विड बना लेना है। आटे का ये लिक्विड हम निहारी में ऐड कर देंगे और साथ साथ हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना बन जाए, और इस तरह से ऐड कर देना है। और थिकनेस जितनी आपको चाहिए आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं ये लिक्विड। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो जो है ये 2 चम्मच आटा जो मैंने लिया है इससे इसकी थिकनेस जो है मेरी निहारी की बहुत ज़बरदस्त हुई थी। अभी आगे चलकर आपको मैं मज़ीद दिखाऊँगी क्योंकि इसको मैंने अभी और पकाया है। तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक मज़ीद टाइम दिया था, मज़ीद पकाया था इसको, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट निहारी तैयार हुई थी। अभी इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपने ज़रूर देखनी है आगे चलकर, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राई की हुई प्याज, जो कि आप घर में भी फ्राई कर सकते हैं और आप पैकेट वाले फ्राई की हुई प्याज भी ला सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने इसमें ऐड कर दी है फ्राई की हुई प्याज, और इससे जो है निहारी की थिकनेस वो और ज़्यादा अच्छी आएगी। और इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, 3 से 4, जो कि हरी मिर्च का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का लगता है। और स्पेशली जब ये ग्रेवी या शोरबे वाला सालन होता है तो इसमें हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और कोशिश किया करें कि इस तरह एंड में आप हरी मिर्च को ऐड किया करें क्योंकि इससे जो है खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये निहारी की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, और गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त गल गया था जैसे कि निहारी में होता है, और बहुत ज़बरदस्त है। और इसको सिर्फ मैंने 3 से 4 मिनट तक ढक्कन लगाकर इसको मैंने बंद कर दिया था ताकि जो ये प्याज मैंने फ्राई किए वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं इसको बाउल में डाल लूँगी और मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि मेरी निहारी की बहुत ही ज़बरदस्त फ़ाइनल लुक है। और यकीनन आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी मेरी ये रेसिपी, और आपने भी मेरे साथ इसको फुल एंजॉय किया होगा। मैंने बनाते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और मुझे बहुत मज़ा आया था निहारी बनाते हुए। ये देखें आप फ़ाइनल लुक। और इसके साथ ही मैंने अपनी निहारी को कर लेना है थोड़ा सा तैयार, इसको सजा लेना है आपने। और ये अदरक मैंने बारीक काट ली थी और हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने काटा हुआ है। तो निहारी का जो है मेकअप कर लेना है क्योंकि आपको पता है प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। खाना जो है वो देखने वालों को जब अच्छा लगेगा, जब हमारी आँखों को अच्छा लगेगा तो यकीनन हमें खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। जब इतनी मेहनत से हम बनाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत एंड में भी ज़रूर किया करें, खाने को अच्छी तरह से सजा कर पेश किया करें तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला मेरे आपके हम सब के घरों में, हमारे खानों में, हमारे रिस्क में बरकत नाजिल करे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, दिलों में गुंजाइश पैदा करें, माफ़ करना सीखें, गलत फहमियाँ ख़त्म करना सीखें। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। अच्छा सा कमेंट किए बगैर आपने यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना। और किसी और वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ जल्द आऊँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।